7-0 7-0 का जो स्कोर है हमारा लगातार जीतने का पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये याद रखना चाहिए हारिस रऊफ को, नॉट 6-0 और जो भी कर रहा था वो। और आदत डाल लेनी चाहिए 8-0 करने की, क्योंकि यही होने वाला है फाइनल में। इंडिया इज नॉट गोना लेट पाकिस्तान गो। और खबर ये भी आ रही है कि इंडिया इज रेडी टू बॉयकॉट द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जो फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, ट्रॉफी प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, ट्रॉफी प्रेजेंट करने के लिए होंगे जो इनके एसीसी के चेयरमैन हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, नकवी जी, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मीम्स कर रहे हैं, वो अगर प्रेजेंट करेंगे तो इंडिया विल डेफिनेटली नॉट बी एट द प्रेजेंटेशन और उसको बॉयकॉट कर सकती है। आइए इसी बारे में बात करते हैं, प्लेइंग 11 की चर्चा करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. वेलकम the वंस big अगेन day- संजय जी। It's a big day, Big yes, days, yeah. definitely. But the audience doesn't seem to be boycotting anymore. देखिए, बिग डे, नॉट एज बिग अ डे फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया की तो आदत है पाकिस्तान को हराने की। इट्स अ बिगर डे फॉर पाकिस्तान। Yes, पहली बार वो इंडिया से फाइनल खेलेंगे 41 इयर्स में। बाकी तो पहले तो श्रीलंका से ही हारते रहे और बांग्लादेश से ही हारते रहे। और ये जो खबर आ रही है, व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ बॉयकॉटिंग द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन? इंडिया को क्या करना चाहिए? करना चाहिए बॉयकॉट, नहीं वो करना तो चाहिए? ठीक है, these are small gestures, बॉयकॉट कर दो। हम्म, उस बदमाश नकवी से कौन लेगा ट्रॉफी? एग्जैक्टली। और पाकिस्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बॉयकॉट की हुई, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। यस, अगर ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पहले मैच में बॉयकॉट की थी ना उसके सलमान आगा ने। एग्जैक्टली, तो प्रेसिडेंट तो उन्होंने सेट किया है। देखिए, हम तो सिर्फ एक और किसी ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया था कि मॉर्नी मॉर्कल को भेज देना ट्रॉफी लेने। अच्छा, सिर्फ मॉर्नी मॉर्कल? मॉर्नी मॉर्कल और 2-3 जो फिरंगी कोच हैं हमारे, उनको, जो सपोर्ट स्टाफ में जो भी फिरंगी है उनको भेज देना। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, मोहसिन नकवी से तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, और कोई भी होता, क्योंकि ही इज अ पॉलिटिशियन फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी वो यूएन पॉलिटिशियन में, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि भाई इन दी आईसीसी यू शुड रन प्रॉपर कैंपेन टू आउस्ट पाकिस्तान बिकॉज देयर क्रिकेट इज रन बाय पॉलिटिशियंस। तो देखिए ये तो डेफिनेटली बनता है। अब देखिए क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट। अब व्हाट डू यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द प्लेइंग 11? सबसे पहले, कोई भी आप सरप्राइज देख रहे हैं इसमें? देखिए, हमने पिछले मैच में बुमराह को रेस्ट किया, हमने दुबे को रेस्ट किया, बट बुमराह विल डेफिनेटली कम बैक। बट क्या दुबे विल बी इन द टीम? ही हैज प्लेड वेरी वेल आल्सो। Dubey will be in the team. Dubey will be definitely be in the team. हार्दिक पांड्या की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि दी ओनली फोर्स चेंज दैट आई कैन सी दैट इज अ फोर्स चेंज, क्योंकि अगर नॉर्मल रहा तो जो हमारी जो नॉर्मल टीम है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट टाइम खेली थी, वही टीम खेलेगी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या को बाहर बैठना पड़ा तब फिर सवाल आएगा, फिर देन अर्शदीप विल हैव टू प्ले। वैसे सिर्फ बता रहे थे सिर्फ क्रैम्प ही था, सो दैट्स व्हाई ही डिडंट बोल। बट एज यू सेड, कंफर्म नहीं किया गया है। दे वर लाइक, क्योंकि शॉर्ट टर्न अराउंड भी है, गरम, लाइक द वेदर वाज क्वाइट हॉट, गर्मी थी, तो मे बी दैट्स प्रॉब्ली व्हाई द रीजन। बट कह रहे हैं इस मैच में तो थोड़ा कूल डाउन टेम्परेचर है, 2-3 डिग्री कम होगा टेम्परेचर, थोड़ी सी ड्राई ग्रास भी छोड़ी गई है पिच पे। तो अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या करना चाहिए? इंडिया को तो बॉलिंग करनी चाहिए। इंडिया टॉस जीतती है तो वो तो इंडिया की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इंडिया शुड चेस। तो अभी तो देखिए 34 बता रहा है, बट इट्स नॉट गोना बी द वेरी हॉट डेज। जो 44 डिग्रीज का मैच था एक, उस तरह की गर्मी नहीं होगी। 34 बता रहा है 6 बजे, यानी कि जब मैच शुरू होगा वहाँ के टाइम से, लोकल टाइम से 6:30 पे, तो 34-33 डिग्री होगा, विच इज ऑलमोस्ट 7 डिग्रीज कूलर, 40 डिग्री हाउस दिन भाई। हाँ एग्जैक्टली। पिछले मैच तो तो भाई हार्दिक पांड्या खेल लो यार तुम तो। हाँ, स्प्रे वे लगा के खेल लो। और अब देखिए पिच का व्हाट डू यू थिंक? अब थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठंड तो क्या कह रहा हूँ मैं,
कम टेम्परेचर है 34-35 डिग्रीज, तो उसमें पिच पे क्या असर पड़ेगा? कह रहे हैं कि थोड़ी ड्राई ग्रास छोड़ी जा रही है, पिच को थोड़ा फास्टर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा रन काफ़ी बनाए, जो इंडिया श्रीलंका का मैच था। तो आर वी सीइंग कि अब थोड़ी पिचेस आर गेटिंग फास्टर, और इस मैच में क्या होगा? The last pitch definitely played much better. काफी पेस था, और जिस तरह से मैं देख रहा था बाद में संजू सैमसन और तिलक वर्मा खेल रहे थे, तो दे लुक क्वाइट कंफर्टेबल प्लेसिंग द बॉल अराउंड, और ट्रू पिच थी, और तभी तो 200 रन बने, और 200 रन न केवल बने, 200 रन चेस भी हुए। एक रन कम रह गया, नहीं तो इंडिया हारी गई थी। तो if that is the consideration, then you could even think about bringing Arshdeep in place of Akshar Patel. Akshar Patel बहुत बड़ी मार खाए थे। अक्षर पटेल का काम तो हमारा तिलक वर्मा भी कर लेगा, और एक थोड़ी बहुत लेफ्ट बॉलिंग तो आर्मर वो भी हमारे कर लेता पास, है। हाँ, अभिषेक शर्मा भी है हमारे पास। सो व्हाट डू यू थिंक, हु इज गोइंग टू बी मोर अंडर प्रेशर हियर, इंडिया या फिर पाकिस्तान? डेफिनेटली पाकिस्तान। हम्म, पाकिस्तान के लिए एवरीथिंग इज एट स्टेक। एक तो पहला प्रेशर तो उनके ऊपर होता है इंडिया को खेलने का, क्योंकि वो पूरी जिहादी क्राउड पीछे बैठी होती है, वो प्रेशर तो होता ही है। उसके साथ साथ फाइनल खेलने का प्रेशर, फाइनल खेलने का भी अलग प्रेशर होता है भाई। इसमें जो है इनका की प्लेयर है एक, एक्चुअली मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो की था वो ये था कि भाई उनके जो 2 प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन हैं वो खेल रहे थे 13-14 ओवर तक, और वो स्पिनर्स को रीड कर पा रहे थे, क्योंकि वो प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन हैं। स्पिनर्स को हाथ से रीड करने की कला आपको तभी आती है जब आप बहुत लंबा फर्स्ट क्लास और आपने टेस्ट क्रिकेट खेली होती है, तब आपको स्पिनर्स को रीड करना आता होता है, जो कि पतम निशंका है भाई। पतम निशंका का आपको पता है फर्स्ट क्लास एवरेज कितना है? नहीं, 57, and he has an over 50 average even in test matches. yes, He's a and he's proper batsman. He's a proper batsman. A proper batsman who can switch gears. Something like Shubman Gill. exactly. Something like Shubman Gill. Something like Tilak Verma. तो आज का जो मैच है उसमें मुझे लगता है कि सूर्य कुमार और तिलक वर्मा के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। अब जहाँ तक अभिषेक शर्मा का सवाल है, भाई अभिषेक शर्मा हैज शोन रिमार्केबल कंसिस्टेंसी, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहता है कि भाई ही इज नाउ अप फॉर एटलीस्ट 1 फेलियर। मतलब पूरे एशिया कप में एक भी फेलियर नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे देखिए, शुभ शुभ बोलिए संजय जी, ये तो होप अगेंस्ट होप के ऐसा ना हो। हाँ, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। लेकिन आज शुभमन गिल का दिन है। हाँ, that's definitely, देखिए we have शुभमन गिल also, which is a great thing, and और जैसे शुभमन आपने गिल बताया जब कि बनाएगा, क्लासिक मैं आपको बैट्समैन बता है। रहा हूँ, हाँ, शुभमन गिल जब बनाएगा तो हाँ, वो फिर सेंचुरी बनाएगा। यस, वो उसने 70-75 पे आउट नहीं होगा, वो 70-75 पे आउट नहीं होगा, वो यस, सेंचुरी बना के हटेगा। हाँ, और देखिए तो वी नो अभिषेक एग्रेसिव बैट्समैन है, शुरुआत से एग्रेसिव खेलता है। ये सलमान अली आगा जो है उनके पाकिस्तान कैप्टन, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जिससे पूछा गया कि आपके बॉलर्स एग्रेसिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसने कहा था ऑब्वियसली एग्रेसिव रहेंगे, बॉलर्स शुड बी एग्रेसिव। तो हाउ डू यू सी द मैचअप बिटवीन अफरीदी एंड अभिषेक, बिकॉज अफरीदी सीम्स टू बी गेटिंग बैक इनटू अ बिट ऑफ रिदम। नहीं, रिदम में तो वो इस बार शुरू से ही है, रिदम का मतलब ये है कि एशिया कप में पहले मैच से इज बॉलिंग अराउंड 140, तो यू कांट बॉल 140 अनलेस यू आर इन रिदम, सीधी सी और बात। पिटाई बहुत खाई उसने, स्पेशली इंडिया के तो लिए। नहीं, वो ये है कि वो एग्रेशन की बात जो है, वो एग्रेशन आपके हाव भाव से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं आता। एग्रेशन है कि आप बॉल कैसी फेंक रहे हो। तो वो बॉल तो उसने डिफेंसिव फेंकी थी दूसरे मैच में। पहले मैच में तो उसने एग्रेसिव बॉलिंग की थी, इन द सेंस कि वो बॉल को आगे पिच करा रहा था, ही वाज ट्राइंग टू मूव द बॉल एंड ही वाज ट्राइंग टू
find some kind of a chink in Abhishek Sharma's armor और उसको फुल पिच करके स्विंग करा के आउट करने की कोशिश कर रहा था. दैट वाज एग्रेसिव बॉलिंग. लेकिन सेकंड मैच में तो डिफेंसिव हो गया, शॉर्ट बॉल फेंकी, चक्का खा गया पहली बॉल पे. कहने की बात अलग है, एग्रेशन जो है वो, इससे एग्रेशन तब मैं मानूंगा कि वो फिर से आगे पिच कराए, अगर इतनी हिम्मत है तो. लेकिन मुझे नहीं लगता वो आगे पिच कराएगा. वो इस बार क्या करेगा, इस बार वो लेंथ बॉल फेंकेगा जिसे मार ना खाए. सो दैट इज डिफेंसिव, दैट इज नॉट एग्रेसिव बॉलिंग. तो ये बात कहने की और है और करने की और है. ऊपर से कहते रहो हाँ हम एग्रेसिव हैं, और आप जो है वो तेवर दिखाओ, आंखें चढ़ाओ और बाहें चढ़ाओ. दैट इज नॉट एग्रेशन. कुलदीप यादव एग्रेसिव लगता है क्या? उसकी बॉलिंग एग्रेसिव है. यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने. देखिए एग्रेसिव बॉलर्स हैं हमारी टीम में. बुमराह, डज ही लुक एग्रेसिव? बट वी नो व्हाट इट इज. वो तो हाँ, ऑलवेज स्माइलिंग. विकेट लेके भी स्माइल करता है, कभी कोई जेस्चर भी नहीं करता है वो. ही ऑल ही डज इज लाइक अपनी हाथ उठा लेता है बस, देखो आई एम हियर. एंड उसकी बॉलिंग डज द टॉकिंग. दैट्स व्हाट यू शुड डू, योर टॉकिंग ऑन द पिच एंड नॉट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स और मीडिया कर रही है. सो एंड लेट्स होप वी कंटिन्यू दिस. एंड जैसे मैंने बोला कि अब 8-0 हो जाएगा लगातार, इंडिया जीत जाएगी मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स. तो let's hope we keep doing that. And best of luck to India and best of luck to all the fans. We should pray कि भाई आप इंडिया को एशिया कप लेके आना है. वैसे तो एशिया कप है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज अगेंस्ट पाकिस्तान. वी हैव टू विन दिस. लेट्स सी. संजय जी, we'll catch up with you again. Best of luck to all of us. Best of luck to all of us. देखिए बीपी की किसी को गोली लेनी है तो पहले से ले लेना, बाद में नहीं. तो देखिए संजय जी, we'll do a review. Of course, we'll catch up again and let's hope for the best for India. Thank you again for joining us. Thank you for having me. तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की टीम प्लेइंग 11, और जो बॉयकॉट करना है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. अगर मैच जीती है, वी नो दैट द एसीसी चेयरमैन जो है नकवी, ही इज गोना कम एंड प्रेजेंट. तो शुड बी बॉयकॉट इट और नॉट? आई डेफिनेटली थिंक वी शुड. एंड ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें. इंडिया इज ऑलरेडी बॉयकॉटेड द फोटो ऑप जो होता है, जो फोटो होती है दोनों टीम्स की विद द ट्रॉफी और कैप्टन्स की, ये सब इंडिया ने कहा है हमें नहीं करना है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान. और कोई टीम होती तो करते हम. तो एंड वी आर गोना do the same stand, consistent stand, and not do the photo after the presentation also. So what do you think? Let us know in the comments. And if you're liking our content, go and like and subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.